हेलो ब्रन, आप देख रहे हैं जामिया वाला इस वक्त मौजूद है बिहार के चंपारण बेतिया में, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट जिला चंपारण में। जैसे कि हमारे साथ हैं दीपक राम जी, जो कि भीम आर्मी के अध्यक्ष हैं और आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। ओवरऑल जानना चाहेंगे कि आप खुद देख रहे हैं कि बिहार के चंपारण इनरवा में जिस तरह से ईदगाह को एक तरह से शहीद कर दिया गया, तोड़ दिया गया। ओवरऑल क्या माइंडसेट देख रहे हैं ऐसे अधिकारियों को जो कि एक तरह से वहाँ पर एक तरह से 60 फीट का रोड बनाना है, वहाँ पर 128 या एक तरह से रोड की मतलब चौड़ाई लिया जा रहा है। क्या आपको लगता है इसके पीछे कोई माइंडसेट, कम्युनल माइंडसेट है कि ईदगाह को एक तरह से तोड़ देना, शहीद कर देना? आप खुद वहाँ गए थे। ये पूरा जो भी टूटा हुआ है, ये पूरा श्रेय जाता है यहाँ के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री पे, क्योंकि कुछ दिन पहले हमने देखा कि वहाँ पे बाबा साहब के प्रतिमा को तोड़ दिया गया था। जो तोड़ने के बाद हम वहाँ पे गए और वहाँ के साथियों से मिलके उस लड़ाई को लड़के बाबा साहब का प्रतिमा लगाने के बाद फिर कुछ दिन बाद ईदगाह को तोड़ दिया गया। ईदगाह के बाद मस्जिद को तोड़ दिया गया। जब उनका रोस्टर तैयार है भाई कि इतना रोड को लेके काम करना है, तो आप अपने रोस्टर से अधिक क्यों बढ़ सकते हैं? जब आप बढ़ रहे हैं तो मैंने इस मंच पे भी बोला था और मैं ये लिखित भी लिख रहा हूँ कि डीएम साहब के पास ज्ञापन जाए कि भाई अगर आप रोस्टर के अनुसार से काम नहीं कर सकते हैं तो आप लिख ही दीजिए कि हम रोस्टर के अगल बगल से भी हम लोग लेना चाहते हैं, इसका लिखित प्रमाण होना चाहिए। और नहीं तो आप किसी के दबाव में काम कर रहे हैं, वो आपको बताना होगा। ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार मैनाटार प्रखंड के आसपास के इलाके में कभी बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ देना हुआ, ईदगाह को शहीद कर देना हुआ, ये ऐसा क्यों हो रहा है? खासतौर पर बिहार में भी देखा जा रहा है गांधी जी का आज भी मूर्ति तोड़ दिया। ऐसे कौन है लोग जो कि बिहार को भी यूपी और हरियाणा जैसे बनाना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि पागल हो चुका है यहाँ के बीजेपी के लोग और आरएसएस के लोग। क्योंकि हमने देखा है कि कुछ दिन आपको पहले भी बता दिया है कि दलित का इस भारत का जो मसीहा है वो बाबा साहब के प्रतिमा को तोड़ दिया गया था और अब ईदगाह को तोड़ दिया गया है। इसलिए कि वहाँ के दलित मुस्लिम का जो एकता जो अभी कायम कर रही है भीम आर्मी या अदर पार्टी, तो वहाँ पे जितने भी बीजेपी माइंडेड और आरएसएस माइंडेड हैं और यहाँ के जितने भी लोग हैं उसके कार्यकर्ता हैं, वो लोग चाहते हैं कि दलित मुस्लिम एक ना हो। और एक बड़ा सा जैसे हमेशा कुछ ना कुछ ये लोग उल्टा सीधा करता है कि दंगई वाला बात जो है, गुंडागर्दी वाला बात है, इन दोनों का एकता देखना नहीं चाहते हैं बीजेपी को लोग। एक और चीज़, जैसे कि आप खुद भीम आर्मी के अध्यक्ष है बेतिया के और उसके बाद आज़ाद समाज पार्टी के भी अध्यक्ष है, क्या लग रहा है कि आपके पार्टी जो उत्तर प्रदेश में चुनाव बढ़ चढ़ कर लड़ रही है और खुद चंद्रशेखर आज़ाद रावण साहब जो कि गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है कि आपकी पार्टी वहाँ से ज़्यादा सीट लाएंगे और गोरखपुर में जो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो लड़ रहे हैं आपके अध्यक्ष, क्या वो जीत सकते हैं? गोरखपुर के बारे में मैं इतना बता देना चाहता हूँ कि वहाँ पे किसी के भी सरकार हो, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद के बिना सरकार नहीं बन सकता। वो कोई भी पार्टी सरकार बनाए, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद नहीं चाहते हैं तब नहीं बन सकता सरकार। आपको लगता है कि जैसे सेकुलर पार्टियां है उसको जैसे कि बहुत कोशिश कर रहे थे आज़ाद की मतलब अलायंस हो जाए, क्या अगर अलायंस होता तो और दमखम से लड़ते? इसके बारे में वहाँ की कोर कमेटी बताएगी, लेकिन मुझे इतना ही पता है कि गोरखपुर वाला सीट जो है सीएम योगी को हराएंगे चंद्रशेखर आज़ाद इस बार। बस वो चीज़ है। क्या लगता है कि बिहार में जैसे कि आप लोग एक्टिव है, हर जगह एक्टिव है, सोशली तौर पर मतलब एक तरह से इंसाफ दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन हो, मार्च हो, तमाम वो चीज़ें करते हैं। क्या लगता है बिहार में आप अल्पसंख्यक समाज पर या दलित समाज पर जुल्म तो हो ही रहा है? ख़ासतौर पर देखा जा रहा है कि एक तरह से माइंडसेट जो पुलिस का है, रवैया है, एक तरह से कम्युनल हो गई है। उसके लेकर आप लोग कितना मतलब तत्पर है, काम कर रहे हैं? आज बिहार का जो भी हालात है इसका पूरा श्रेय जाता है हमारे मीडिया भाई लोग को। अगर वो गलत सही न्यूज़ अगर ना दिखाएं तो अगर हमारे भारत की जो खूबसूरती थी, बिहार की खूबसूरती है, वो वापस से फिर से आएगी। और हम लोग जो है भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी इस पर मेहनत कर रही है। अदर और भी पार्टी जो है मदद कर रही है कि इस जो बिहार को फिर से एक बार
अच्छी सूरत में लेके आया जाए। लेकिन एक और देखने को मिलता है, ख़ासतौर पे मतलब कि SC/ST के लोग एक तरह से मतलब उनको अधिकारों से वंचित किया जाता है, और एक तमाम जो चीज़ें चल रही है, तमाम मतलब कि मोदी सरकार में देखा जाएगा सेंट्रल की जो भी गवर्नमेंट की चीज़ें उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है। तो अगर ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएगी तो जो आप लोगों को आरक्षण मिलता है तो उसका क्या हो सकता है? देखिए, इसी को देखते हुए हमारे यहाँ के बेतिया में और यहाँ के कोर कमेटी ने तय किया कि खुद से अपना मेयर प्रत्याशी उतारेगा। दूसरी की हमने देखा कि यहाँ के जितने भी प्रत्याशी हैं जो दीवार पे लटके हुए हैं अभी, और टेम्पू पे चल रहे हैं पर्चा शर्ट के, मैंने देखा कि इस जब NRC हो CAA NPR जब आया था, तब हम लोग समर्थन में जब रोड पे उतरे थे तो यही सारे लोग जो दीवार पे टंगे हुए हैं, यही सारे लोग विरोध में उतरे थे। हम लोग को जो समर्थन में उतरे थे उनके विरोध करते हुए ने देशद्रोह का लक्षण लाया। और दूसरी बात कि जहाँ SC/ST OBC के जब पदोन्नति की बात हुई, तब हम लोग समर्थन में उतरे कि भाई यहाँ के इस बिल को खारिज करे तो ये सरकार। लेकिन यहाँ पे भी जो दीवार पे लोग टंगे हुए हैं, और वहीं लोग फिर से हम लोग को विरोध करके और हमें देशद्रोह का नाम दिया। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं, और हम लोग फिर से यहाँ के दलित मुस्लिम एकता का प्रतीक देते हुए हम लोग यहाँ के मेयर प्रत्याशी भी क्या चुनाव लड़ना चाह रहे हैं बेतिया में? एक और चीज़ देखने को मिलता है, जब चुनाव होता है तो एक तरह से मतलब कि BJP वाले लोग कहते हैं सब हम लोग हिंदू हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव ख़त्म होता है तो कोई कहता है ब्राह्मण है, कोई कहता है दलित है। ऐसा क्यों होता है कि जब चुनाव होता है तो एक तरह से दलित समाज को यूज करते हैं कुछ लोग पॉलिटिकल पार्टी? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि ये आपका कहना सही है, लेकिन ऐसा यहाँ पे अब फिर बार नहीं होने देंगे। हम लोग जो समीकरण निकाल रहे हैं दलित मुस्लिम का, वो एक होंगे, और यहाँ के मेयर प्रत्याशी जिसको भी बनाया जाएगा उसको पैसा से, मेहनत से, जैसे भी हो उनको जिताने का हम लोग काम करेंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ भीम आर्मी के प्रमुख बेतिया के दीपक राम जी जिनसे खुसूसी तौर पर बात हुआ। एक तरह से जो समाज में घटनाएं घट रही है, ख़ास तौर पर इनारवा में जो ईदगाह को एक तरह से शहीद कर दिया गया है, काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं लोग, प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार और प्रशासन जो कहते हो जो पहले से ईदगाह थी उसको बनाएं। बहरहाल आप देखते रहिए जामिया वर्ल्ड में। हम तस्लीम, बिहार के चंपारण बेतिया से।